नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आरपीएफ एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विथ एग्जाम पॉइंट्स। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा तथा बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस विथ एग्जाम पॉइंट्स। आज का पहला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसके आंसर है कनिष्क। कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, जो एक चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ है। इस तरह सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता था। इनका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस शासक का राजकवि था? इसका आंसर है हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन थे? यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके प्रमुख कृतियां हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव। इस तरह सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इससे। एलोरा का एक कैलाश मंदिर है, वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसका आंसर है विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इसे। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। पहले इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है।
इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद 19 के भाग 1 क के तहत स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से राजनीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इस रेट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। इस तरह तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इसका आंसर है यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक दूषित है और संकरी है, इसीलिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, भारत के छत्तीसगढ़ में बहने वाली शंखनी नदी को लाल नदी कही जाती है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? इसका आंसर है भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर है चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसे, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन वन संरक्षण, और यह काफ़ी तेज चला था और सक्सेस भी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में यूक्रेन को रोटी की दलिया कहा जाता है। इस तरह तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? इसका आंसर है जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से देखते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इसका आंसर है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है यह नहर। यह नहर पंजाब और राजस्थान हरियाणा को पानी की आपूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? इसका आंसर नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं इस रिलेटेड, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है जो केरल में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र के सतारा जिला में। इस तरह चारों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था?
इसका आंसर है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।